हमारे लड़का का आंखें खराब हो गई, 500 रुपया बंद हो गया। फिर हमें बहुत गुस्सा लगा, हाथ गोला मार दे उनके। ठीक है। हाँ, उन्हें जब सरकार बनी योगी या मोदी, तो 4.5 साल में तो योजना कोई नहीं मिली। तो कुछ बदलाव चाहते हैं? मौजूदा सरकार जो चल रही है वो चलती रहे? साहब बदलाव तो हो, बदलाव होगा। क्या होगा? कौन आएगा? अखिलेश ये जहाँ तक बदलाव चाहते हैं। किसको ला रहे हैं? अखिलेश सिंह को। तो आप कहो सही सलामत चले आए होंगे, लेकिन कीचड़ तो लग गया आपको भी इस हालत में। अब बरसात में बताइए क्या होता है यहाँ हम लोग। क्या होता बरसात में, यही बताइए। और ये गौशाला खुलवा दिए सब। हाँ, गौशाला है। गौशाले में जानवर मर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत आपको उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में लेकर चल रहा हूं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं 2022 को लेकर के लोगों का मिजाज क्या है और किसको सपोर्ट कर रहे हैं लोग। इस समय मैं बछरावा में हूं, ये रायबरेली के अंतर्गत है 107 विधानसभा, और यहां से जो भारतीय विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, राम नरेश रावत, और सोनिया गांधी यहां से खुद सांसद हैं कांग्रेस से। लोगों के बीच में चलेंगे और जानेंगे कि मिजाज क्या है। भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया है जी। बढ़िया है। उधर क्या हाथ दिखा रहे हैं, ये बताइए गांव में क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में? कोई चीज नहीं मिला जी यहाँ पे। कोई लाभ नहीं मिला? नहीं जी। तो 2-2 हजार रुपए देने की जो बात कर रही सरकार, वो ये 2-2 हजार रुपए मिले किसान के जी। मिले हैं? हाँ जी। और ये बताइए कि और क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला आप लोग को यहाँ से? और यही 2000 गैस सिलेंडर मिले जी। बस बकाया तो और कोई चीज लाभ नहीं मिला यहाँ। शौचालय तो पहले से बन रहे हैं जी। नहीं मिला लाभ उसका? अच्छा, तो ये बताइए क्या मिजाज है 2022 में जो सरकार आ रही है वो कौन आ रही है? 2022 में तो देखो जी, जनता के ऊपर है जी। आप भी तो जनता में हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हमारी बात लोगे तो हम किसको कर रहे हैं ये तो कोई बात नहीं जी। लेकिन हमारे वजह से कोई सरकार थोड़ा बन सकती जी। कैसे नहीं बन सकती भैया? वोटर हैं भैया, वोटर हैं, इन्हीं की वजह से तो बनेगी। हम वोट डालेंगे, आप वोट डालेंगे तभी सरकार बने। किसकी बन रही, क्या लग रहा है, किसको ला रहे हैं? अगली बार जी सोनिया गांधी यहाँ से जीती हुई जी। सोनिया गांधी अब चलो उनकी सरकार ही नहीं यहाँ पे, तो कुछ कर नहीं सके जी। अब या मुलायम सिंह आएंगे यहाँ पे, ठीक ना, आधर करके यहाँ पे मुलायम सिंह आएंगे जी। मुलायम सिंह आएंगे? हाँ, अखिलेश या मुलायम सिंह। ये बताइए इस बार विकास का मुद्दा होगा या धर्म का मुद्दा होगा? विकास का मुद्दा होगा। ये बताइए गांव में किन किन योजनाओं का लाभ मिला आप लोग को? साहब हमारे गांव में 4.5 साल में तो योजना कोई नहीं मिली। 2000 रुपया हर किसान को नहीं मिला, कुछ आदमी को मिला है। और कुछ लोग को मिला, आपको मिला या नहीं? हमको मिला। अच्छा, हम जब गांव-गांव जाते हैं तो एक समस्याएं लोगों सुनते हैं, हरहा गोरू यानी गाय और सांड से रिलेटेड। तो जब खेत में जाते हैं तो कोई दिक्कत होती है या नहीं? जी बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कतें होती है? फसल मेहनत करके काश का तैयार करता है, चढ़ जाते हैं, हैं, और उनसे ज्यादा जानवर चुटा जाए, किसान या मारे या कोई मारे, उनका नुकसान का ख्याल है। वो उधर खेलते हैं, हमारे गाँव में बॉर्डर में ट्रोलपुर है, वो हमारे गाँव को खेलते हैं, हम लोग उधर खेलते हैं। उसमें फिर आपस में रात को लड़ाई होने लगती, विवाद पैदा होता है, और अन्ना हरा से है दिक्कत। अच्छा, कुछ तो योजनाओं का लाभ मिला होगा। 4.5 साल बीत गए तो दावे कर रहे हैं धरातल पे कई सारी योजनाएं लाई, और उसके बाद अभी विकास उत्सव मनाया 4.5 साल पूरे होने पे। तो ये विकास उत्सव जो मनाया, क्या वो सही मना रहे हैं या फिर उसमें कुछ हेरफेर है? भाई उनकी सरकार कुछ भी मनाए, जनता के लिए कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं, सारी जनता परेशान है। अब पार्टी लेवल कोई वोट करे। बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मतलब जो काश्तकार है ये तो परेशान है। अच्छा, 22 में चुनाव होने जा रहा है, वोट डालते हैं या नहीं? जी डालते हैं जी। किसकी सरकार ला रहे हैं? हम तो सपा के तीन बनाने, कांग्रेस के थे साथ। कांग्रेस के थे साथ, हम लोग अभी किसके साथ? आपकी सपा को मन बनाए हैं। आपकी सपा का मन बना है? अच्छा, सपा का मन क्यों बनाया? बगल में है, सपा का मन क्यों बना हुआ? हम सपा का मन इसलिए बनाए कि जैसे पानी सिंचाई माफ किया, और लाभ प्लेट और दुनिया जो सुविधा है उनकी सही रही। ये सरकार में कोई सुविधा यहाँ तक हट ही नहीं पाई। अब क्या किया कि नहीं किया, मतलब सुविधा यहाँ हम लोगों को कोई नहीं मिल पाया, इसलिए सपा को। आप भैया क्या कहेंगे? तो सपा को मन बना लिए हैं, कांग्रेस को पहले सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस तो हमें लग रहा खत्म ही कर रहे हैं। आप बताइए किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अरे सपा को सपोर्ट हम ही करेंगे। सपा को सपोर्ट आप भी करेंगे। पिछले 4.5 साल में किन योजनाओं का लाभ आपके गांव तक पहुंचा? हमारे गांव तक हमारे घर तक कॉलोनी मिली है, और जो शौचालय है वो उसको सारी पर्ची भर दिए और साइन करवा लिए, लेकिन अभी तक नहीं बना। नहीं बना। तो सपा को इसीलिए जा रहे हैं आप लोग? तो भाई क्या करें, जब कुछ मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे बताओ?
तो सपा अगर आ जाएगी तो सब लाभ मिल जाएंगे, क्या लग रहा है? अरे सपा क्या, अब धीरे धीरे जैसे बदलेगा तो कुछ तो करेंगे, ऐसी क्या बात है। मतलब बदलाव चाहते हैं। हाँ जी। अच्छा एक चीज और बताइए, धर्म के नाम पे वोटिंग होगी या विकास के नाम पे, बताएं। हर विकास के नाम पर हुई। विकास चाहिए, हाँ विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। किसान बहुत तबाशा है। किसान जाना, किसान का हाल और किसान आप भी हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसान हैं तो जितना पैसा आप अपने खेत पे खर्च करते हैं, क्या उतना रिटर्न आ पाता है अपना अनाज बेचने के बाद? साहब 2-4 हज़ार बढ़ेगा नहीं, बस 2-4 हजार बस। और क्या, कितना समय लगता है पूरा वो उगाने में आपको? 6 महीना, 1 तिहाई में 6 महीने लगते हैं साहब। 6 महीना लगते हैं और उसके बाद 4 हजार का फायदा। हाँ, और 4 हज़ार फायदा हुआ तो बाद खा पी लिए बस। वो कहा तो घर कैसे चलता है आपका? साहब उतना महंगाई, डीजल पेट्रोल सब उतना महंगा, कहाँ से किसान को जिए। तो कुछ बदलाव चाहते हैं, मौजूदा सरकार जो चल रही है वो चलती रहे? साहब बदलाव तो होगी। बदलाव होगा, क्या होगा? कौन आएगा? अखिलेश है ये जहाँ तक अब की। अखिलेश आएंगे भैया, ये सब अखिलेश जी क्या बोलिए? हर आदमी यही कह रहा है कि अब की अखिलेश को लाइए। हर आदमी कह रहा है, पूरा गांव आपका? जहाँ नहीं, गांव छोड़ो, जहाँ अंते बैठो, यहाँ लोग कहते हैं अखिलेश ठीक रहा, कम से कम 100 नंबर चलाई, एम्बुलेंस गई, सुविधा बहुत आदमी। ये कहा कि हमें करना खाली बदल दी। तो आप कहते सब जगह बैठो, कहाँ कहाँ बैठते हैं ये बताइए? अरे बस अब ऐसे छोटे लोग जाने पहचाने वाले भाई जगह कहाँ उनते कहाँ बैठते हैं। अच्छा, लगभग लोगों से कितने लोगों से डेली मिल लेते होंगे आप? डेली यही साहब, जब बछावा कम हो गए मिलते हैं और घर ही काम रहते हैं, किसानी नहीं तो मतलब ये बताइए, लगभग कितने लोगों से डेली मुलाकात होती होगी आपकी? अरे 4-6 लोग से हो ही जाता। 4-6 लोग डेली? तो 4-6 लोग सपा को ही बताते हैं आपको? कहते सपा ठीक सरकार थी तो परेशान कर ले किसान। किसान जी, तो अधिकांश परेशान। किसान ज्यादा परेशान है। यहाँ पे एक युवा खड़े हैं हमारे साथ, इनसे बात करें। भैया क्या काम करते हैं आप? हम काम करते हैं दिहाड़ी। दिहाड़ी करते हैं जी। तो ये पहले बताइए, आप जब पहले जो काम करते थे, कोरोना काल बीच में आया, उससे पहले जो काम करते थे, अब जो काम करते, दोनों में कुछ फर्क हुआ है? कुछ मतलब इनकम बढ़ी है या कम हुई है, क्या हुआ है ये बताएं हमें। कम हुई है। कम हुई है? हाँ। कितनी इनकम हो जाती है आपकी कभी महीने में? कभी 100 पाते, कभी 1000-2000 मिल जाते, कभी वो भी नहीं। कभी 100 कभी 2000। तो 2000 कम मिलती है और 100 कम मिलती है? अरे 100-200 मतलब आधी दिहाड़ी लगी, कहीं 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 मतलब महीने में कहो 1-2 दिहाड़ी लगे, कहो हफ्ता में लग जाए, ऐसे। तो घर कैसे चलता है? चला रहे हैं खेती बाड़ी से। खेती बाड़ी से? जी क्या दिक्कतें होती हैं? जी सारी दिक्कतें हैं, ना राशन कार्ड है, ना तो मान लो आपकी कॉलोनी मिल गई है, शौचालय मिल गया है तो उसमें हो गया काम, कुछ राहत मिली है? राहत मिली, नहीं तो घर भी गिरा पड़ा है, कुछ नहीं हमारे पास। तो 2022 में चुनाव होने जा रहा है, वोट डाल रहे हैं कि नहीं? डालेंगे। तो कुछ बदलाव चाहते हैं? मौजूदा सरकार बढ़िया काम कर रही? बदलाव चाहते हैं। किसको ला रहे हैं? अखिलेश सिंह को। अखिलेश को ला रहे हैं भैया, सब अखिलेश ही अखिलेश कर रहे हैं। यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। आपसे ज़्यादा हमारी लगता है बात नहीं हुई है। ये बताइए आप किसको ला रहे हैं? भाई हम तो अखिलेश यादव को लाना भैया हम तो अखिलेश यादव को लाना चाहते। काहे लाना चाहते हैं ये बताइए? लान देखो ऐसा है, उनके जो योजना चलाया था उन्होंने, अच्छी योजनाएं थी पहले। योजना अच्छी थी? कौन कौन सी योजना थी ये भी बताओ। उन्होंने चलाया था पहले 100 नंबर और उसके बाद एम्बुलेंस चलाया। हाँ एम्बुलेंस इसमें ये जो है ये केवल पेपरबाजी हो रही है सरकार में। इस सरकार पेपरबाजी हो रही है इसमें, क्योंकि पेपरबाजी होती है, ये क्या हो गया, जैसे 100 नंबर का 102 कर दिया, उसमें 112 कर दिया उनको। हाँ है ना? ठीक है। उसको बदलवा के समाजवादी से क्या क्या कर दिया, एम्बुलेंस को, उसका भी नाम बदलवा दिया उन्होंने। बाकी पेपरबाजी कोई काम नहीं कर रहे लोग। काम नहीं साल में बताइए हमारा कोई विकास हुआ हो? विधायक कहाँ जीता भाजपा से पूछा, कोई आज तक हमारे गाँव कोई यहाँ देखने आया यहाँ? नहीं आए हैं अभी नहीं। आधे लोग पूछे, कोई पहचानता उनको यहाँ पे? जो लोग बाहर जाते हैं बछड़ा वही शांत जानते होंगे, उसके आज तक यहाँ किसी ने सूरत नहीं देखा। बताइए, ये है योगी बाबा केवल वहाँ मीडिया के सामने बताते हैं सब कितने योजना चला रहे हैं। यहाँ बताइए कोई योजना है? आप आए होंगे जिस रास्ते से, आप देखिए ये रास्ता इधर, अगर इधर से आए होंगे तो आप कहो सही सलामत चले आए होंगे, लेकिन कीचड़ तो लग गया आपको भी इस हालत में। अब बरसात में बताइए क्या होता है यहाँ हम लोग भी। क्या होता बरसात में यही बताइए। और ये गौशाला खुलवा दिए सब। हाँ गौशाले हैं, गौशाले में जानवर मर रहे हैं। सही मर रहे, मजाक कर रहे हैं? सही मर रहे हैं। अरे बाबा सुन रहे हैं, वाट लगाते हैं, झूठ का है। क्या हुआ? सुनने कोई चोरी थोड़ी इसमें है। हाँ कहीं चेक कर लीजिए गौशाला जाके, स्थिति खराब है और क्या हर जगह। तो मतलब गाय खेत में घुस जाए तो आप लोग को दिक्कत हो, गौशाले में मर रहे हैं तब वो दिक्कत। वो तो दिक्कत होनी चाहिए भाई। जाइए, जो उसको बता रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने चाह रहे हैं सब, तो इसकी मतलब इधर भी शीशा इधर उसकी हो रही है।
जैसे लोग खोल खेत इधर 6-6 लेदर तो किसान की हो रही है। नहीं उसकी भी हो रही ना, जैसे किसान जिससे माल किसी खेत में जा रही, कोई भाला मार रहा है उसके, कोई कुल्हाड़ी मार रहा है उसके, तो इन्हीं को तो देना है सब। ये बहुत दिक्कत है। दादा आप अभी अभी आए, आप बताइए 2022 में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? भैया हम पढ़े बड़े हैं ना, हमका नहीं मालूम कुछ। नहीं मालूम? अच्छा आप बता दो भैया, क्या योजनाओं का लाभ मिला है? भैया हमका कुछ नहीं मिला। का ये हाथ में क्या चीज है? यह तो सुरती है। अच्छा ये कैसी लगत है? यह चुनचुनात है। चुनचुनात है, बढ़िया लगत है। अच्छा एक बात बताइए कि 2022 में जो सरकार आने वाली है वो कौन सी आने वाली, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम अखिलेश भैया ही हैं। अखिलेश भैया काहे आई हैं, योगी बाबा काहे ना आई हैं? अब योगी बाबा हमारा कोनो कार्यक्रम नहीं कहें, हम का पैसा जब बंद कर दे या परेशानी के कौन सा पैसा बंद कर दी? अरे जब रात में बंद के जनता कितना परेशान होगा। रात में को बंद करे? हमारे तने नोटबंदी की बात। हाँ नोटबंदी की बात कर रहे हैं, इनको सुनिए। हाँ बताइए। हमारे लड़का का आंखें खराब हो गई, 500 रुपया बंद हो गया, फिर हमें बहुत गुस्सा लगे, हथगोला मार दे उनके। हाँ उन्हें जब सरकार बनी योगी या मोदी हथगोला मार दे। हाँ मार दे। बताओ नोट बंद हो गया, कहूँ लेते नहीं रहे, परेशान होगा ना। जो पुरानी वाली नोट रही। हाँ लड़का का आंखें खराब हो गया, बाली परी गया है, रेली गन हुआ, दवा नहीं भय है, बिना पैसा लौट आने लग के पैसा। तो कोई सुना नहीं वहाँ पे? हुआ को सुनी, कहीं लाइन लगाओ जाए, बताओ हियर गन हुआ लाइन लगाई जाए। यहाँ से आप गए रायबरेली, सरकारी अस्पताल गए थे? नहीं, हाँ सरकारी मोहन चिकित्सालय सरकारी ही तो है। हाँ मोहन चिकित्सालय गए। हाँ तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं भाई। अच्छा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है आपका? हमारा कोनो कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है? हाँ। देख रहे हैं किस तरीके की समस्याएं होती हैं। गांव के लोग जब अस्पताल सरकारी जाते हैं तो वहां पर कोई भी लाभ नहीं दिया जाता। पीछे कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, एक युवा खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या हाल चाल है? ठीक है मेरा। क्या काम करते हैं अभी? अभी तो स्टडी कर रहे हैं। कहाँ पे? यहीं बछरावा में। बछरावा कॉलेज का नाम क्या है भैया? दयानंद डिग्री कॉलेज। दयानंद डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं। तो क्या उम्र है अभी आपकी? 18 के हुए अभी। 18 के हो गए? वोटर तो हो गए मेरे ख्याल से। वोटर हो गए। तो ये बताइए, आप युवा हैं, आपके साथ तमाम छात्र वहाँ पढ़ते होंगे जो आपकी उम्र के आसपास होंगे, 18-19 के होंगे, वोटर हो गए होंगे, है ना? तो ये बताइए उनका मन किस तरफ ज्यादा जा रहा है? सपा की ओर। सपा की ओर क्यों जा रहा है? सर क्योंकि जो है अब जो है मोदी सरकार में देखिए जो है हमारी एजुकेशन सेंट्रल में है, योगी आदित्यनाथ राज्य में है। योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं। तो जो है हमारे यहाँ की अगर मालूम यहाँ के मतलब जो है राज्य की ही बात करें तो राज्य में भी अभी एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। और हमारे यहाँ मतलब सबसे पहले ही हम लोग चाहिए एजुकेशन सिस्टम सही हो, तभी जो है आगे हम लोग जब एजुकेशन ही नहीं हम लोग प्राप्त कर मतलब नहीं पाएंगे तो आगे हम लोग काम क्या करेंगे? हम लोग अनएजुकेटेड रहेंगे तो जो है कोई काम भी नहीं मिलेगा, बेरोजगार रह के जो है हमको भी मजदूरी करनी पड़ेगी भाई। मतलब जो है और अखिलेश सरकार में क्या होती सबसे बढ़िया सिस्टम होता था कि एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। उसमें हर बच्चों को जो है मोटिवेट किया जाता था, मतलब जो है फॉर द एजुकेशन और एजुकेशन के लिए मोटिवेट किया जाता था। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ। तो अब क्या है कि अभी जो है हम मोदी सरकार में देख रहे हैं, आप कहीं का नहीं हमारे गाँव को ले लीजिए, लड़का कक्षा 1 से 5 तक पढ़ रहा है, उसको अपना इंग्लिश में नाम नहीं लिखने आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये तो देखना चाहिए ना। हर मतलब गवर्नमेंट स्कूल है, फिर भी गवर्नमेंट ये भी नहीं देख रही कि स्कूल में पढ़ाई कैसे हो रही है, बच्चा जो है शिक्षित हो रहा है या जो है कुछ मतलब पढ़ाया जा रहा है नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्या समस्या होती है? और आप ये एक शिक्षित स्टूडेंट किस क्लास? बीएससी में? बीएससी है, बीए क्या कर रहे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी में है। तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है क्या चीजें सुधार दी जाएं तो बच्चा अपने आप मतलब धीरे धीरे जो कह रहे हैं नाम नहीं लिख पाता है वो करने लगे, कैसे? तो सर पहले जो है गवर्नमेंट को मतलब सर्वे करना चाहिए सारे गवर्नमेंट स्कूल का कि टीचर वहाँ कैसे पढ़ा रहे हैं, और जो है इंटरव्यू लेना चाहिए बच्चों का। टीचर का बाद में ले, पहले बच्चों का ले कि जो है क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि मतलब मतलब क्लास 8 से जो है मतलब 1 से जो है 3 तक 4 तक 5 तक पहुँच जा रहे हैं बच्चों को, मतलब कैसी शिक्षा दी जा रही है कि जो है कुछ ना तो वो जब पढ़ाया नहीं जा रहा तो पढ़ने में उनका रुचि कैसे होगी। और क्या समस्याएं होती है? अगर आप मान लीजिए अगर चीफ मिनिस्टर होते तो आप क्या करते? क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? तो आप कैसे इसको हैंडल करते? तो सर सबसे पहले हम एजुकेशन सिस्टम सही करते हैं। एजुकेशन सिस्टम सही करने से क्या होगा कि जो है जो एजुकेटेड पर्सन होंगे वो जो है ज़्यादा ध्यान देंगे कि जो है हमारे मतलब हमारे एरिया के डेवलपमेंट और अपने आस पड़ोस का डेवलपमेंट, फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट
और धीरे धीरे जो है राज्य के डेवलपमेंट और जो है जैसे शिक्षित होंगे वैसे जो है धीरे धीरे जो है कंट्री भी जो है डेवलप हो सकती है। कंट्री भी डेवलप हो सकती है। एक बात बताइए, पिताजी आपके क्या काम करते हैं? हमारे पिता जो है कमर्शियल ड्राइवर हैं। कॉमर्शियल ड्राइवर हैं। तो ये बताइए कि घर में जो इनकम जो पहले होती थी, जो पिताजी पहले जो कमाते रहेंगे अभी जो कमाते रहेंगे, दोनों में फर्क कुछ हुआ है या फिर प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर लॉस में चल रहे हैं? बहुत हुआ सर। कितने क्या फर्क हुआ? प्रॉफिट में चल रहे हैं लॉस में? लॉस में हाफ लॉस कर रहे हैं, हाफ 50% लॉस हो गया है। तो किस तरीके से घर हैंडल हो रहा है, कुछ इसके बारे में बताएंगे? सर थोड़ा बहुत, एक तो बात सबसे पहली बात तो है थोड़ा बहुत जो है खेत वेत है तो खाने वाने की तो प्रॉब्लम होती नहीं है। तो घर खर्च में जैसे पढ़ाई लिखाई है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट जो है धीरे धीरे जो है एडजस्ट किया जाता है। अच्छा, ऐसी समस्या तमाम छात्रों को और होती होगी। हाँ। तो ये बताइए कैसे हैंडल किया जाता है? जैसे फीस जमा करनी होती है तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? छात्रवृत्ति का जो रूल जो निकाला गया, छात्रवृत्ति दी जाती है वो सब मिलती है बच्चों के, समय से नहीं मिलती है? सर सबको तो नहीं मिलती है, हमें लगता है। हाँ। सब कई बच्चे हैं, मतलब कई बच्चों से हम मतलब मिले हैं, तो कुछ बच्चों को जो है स्कॉलरशिप मिलती है और कुछ बच्चों की प्रोवाइड नहीं की जाती है। अच्छा, जो स्कॉलरशिप जैसे नहीं मिलती तो इसके कारण क्या उन लोग की पढ़ाई वढ़ाई छूटती भी है या फिर स्कूल उसको सपोर्ट करता है? कई बच्चे जो है, कई बच्चों को जो है पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और कई बच्चे जो है कहीं से एडजस्ट करके जो है फीस जमा करते हैं। तो बड़ी समस्याएं होती है उनको। ये आप सुन रहे थे, ये युवा हैं, ये बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो किस तरीके से संघर्षों से गुजरती है, और जो बच्चे होते हैं अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो उसके बाद किस तरीके से उन लोग की पढ़ाई खत्म हो जाती है। ये भी बताए कि जो स्टूडेंट है कंट्री लेवल पे भी जा करके योगदान दे सकता है, लेकिन अगर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और योजनाएं के लाभ अगर नहीं मिल रहा है तो ये छात्र किस तरीके से शिक्षा से वांछित होने के बाद किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे फ्यूचर में, ये तो बहुत बड़ी बात है। आइए और लोग भी खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या हाल चाल है? ठीक है सर। भैया क्या काम करते हैं? हम अभी बिजनेस करते हैं। अच्छा, ये बिजनेस करते हैं तो पहले जो प्रॉफिट आपको हो रहा था ये लॉस था, अब आपको जो पहले कमाई थी अब की जो कमाई उसमें प्रॉफिट में चल रहे हैं लॉस में चल रहे हैं? लॉस में चल रहे हैं। कितने का भैया लॉस हुआ है? अभी लॉस जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, माल जो बिकता था उसका पेमेंट तुरंत मिल जाता था, बट अब क्या है कोरोना वायरस की जो ये लॉकडाउन हुआ है इसकी वजह से किसी के पास पैसा ही नहीं बचा है। जिसके पास पैसा था वो पैसा इंसान ने अपना घर चलाने में खर्च कर दिया। इसकी वजह से बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ रही। और सबसे बड़ी योगी सरकार ने जो मुद्दा उठाया था कि हम अपने यहाँ पे 5 लाख जो 10 लाख युवा को बेरोजगार से देंगे, रोजगार बनाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। तो आज देखा जाए कि यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदला जा रहा है, जैसे रेलवे है या कई ऐसी इंडस्ट्री हैं, जैसे बंद किया गया स्कूटर इंडिया को बंद किया गया, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ पे फोकस करना चाहिए उस पे नहीं हो रहा है, लेकिन अदर जगह पे फोकस हो रहा है सिर्फ प्रशासन के बदौलत। बाकी यहाँ पे जनता अभी इतनी यूपी की नहीं जागरूक हो पाई है जितना अदर जगह की स्टेट की है, क्योंकि यूपी वाले देर में ही जागते हैं। यूपी वाले देर में जागते हैं? हाँ, ये कहना है कि बाहर जैसे अभी देखा जाए किसान आंदोलन चल रहा था तो वहाँ पे यूपी का बहुत कम है, लेकिन जब यूपी का ही इंसान बदलेगा तभी सरकार बदलेगी। अगर यूपी नहीं बदली तो सरकार नहीं बदलेगी। भैया हम और आप दोनों यूपी में खड़े हुए हैं, ठीक है, इस समय ये बछरावा है उत्तर प्रदेश में। तो आप अभी किसान आंदोलन की बात करें तो आप किसान हैं या नहीं? पहले तो ये हम किसान हैं। तो ये आप सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। किसान का जो आंदोलन चल रहा है सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले किसानों के ऊपर वहाँ लखीमपुर में क्या हुआ ये तो जान रहे हैं ना? हाँ, जान रहे हैं। तो उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? वो गलत नजरिया है, क्योंकि किसान को हक दिया जाए ना, वो जिस हक के लिए लड़ रहे हैं उनका फोकस वहाँ पे होना चाहिए, इसको सल्टा देना चाहिए। अभी देख लीजिए धीरे धीरे 1 साल होने वाला है, क्या गवर्नमेंट को नहीं देखना चाहिए कि किसान बदौलत हम सरकार बना चुके हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए। उनका जो मुद्दा है उसको तय करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बोलते हैं गवर्नमेंट हम बनाएंगे तो हम किसानों के या जनता का विकास करेंगे, तो जनता का विकास क्या कर रहे हैं? जब जनता विद्रोह कर रही है तो वहाँ पे गलत हो रहा है, तभी तो कर रही है, नहीं तो ऐसा जनता करती नहीं। तो 2022 में चुनाव होने जा रहा है, कुछ रुचि रखते हैं चुनाव में या नहीं? जी, चुनाव में रुचि है। हाँ। तो ये बताइए कि कुछ बदलाव चाह रहे हैं या बदलाव नहीं चाह रहे हैं? बदलाव होगा, 100% होगा। अब की बार सपा सरकार होगी। अब की बार सपा सरकार होगी। हाँ। क्या मुद्दे होंगे, क्या दिमाग में आपके चल रहा है? वोट डालने से पहले इस समय कुछ 4-5 महीने बचे हुए हैं, तो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके जिस वजह से आप सपा सरकार को ही वो सपोर्ट कर रहे हैं? सपा सरकार में सबसे ज्यादा ये जो बीजेपी सरकार में युवा को देखिए बेरोजगार बहुत हो रहा है, कि यूपी की बेरोजगारी को हटाने के लिए युवा को ही आगे बढ़ाया जाएगा तभी देश सुधरेगा।
क्योंकि पुरानी पीढ़ी जैसे तैसे चल गई है। लेकिन अभी देखा जाए बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है यूपी सरकार जो सपा की थी वहाँ पे दिया गया था जॉब, लेकिन इसमें उतना जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो हम इसी मुद्दे से करेंगे कि युवा को बेरोजगारी से दूर किया जाए, उसको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए। पीछे हमारे साथ एक दादा खड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। दादा क्या हाल चाल है? जी ठीक है। ठीक ठाक है जी। हमने तमाम लोगों से बात करी, यहाँ पे आप हमारे साथ पीछे खड़े हुए थे, तो हम 2022 के चुनाव को लेकर के लोगों से बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम जानना चाहते हैं आपके गांव में क्या क्या पिछले 4.5 साल में क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है? ये साल पिछले 4 सालों में तो योजनाओं का विशेष लाभ नहीं मिला है, और हमारे यहाँ कम से कम नहीं तो आज़ादी के 50-60 साल तो 75 साल तो हो ही गए हैं। आज तक हमारे यहाँ जो है रास्ता इतनी गड़बड़ है, विधायक आता है तो उससे भी कहा जाता है, लेकिन वोट के टाइम हाँ करके उसके बाद फिर वो यहाँ देखने नहीं आता है। और आप आए होंगे तो आपको खुद ही मालूम होगा कि ये कैसी रास्ता है, क्या है। देखो पॉइंट हमारी खराब हुई है, हमारी पॉइंट खराब हुई है, तो ये प्रॉब्लम है। कोई भी विधायक आया तो उससे कहा, राम नरेश से कहा गया, यहाँ तक देखने ही नहीं आए, आते नहीं है, नहीं आते। और क्या क्या समस्याएं होती हैं? और समस्याएं यह है कि ना नहर की सिंचाई मतलब खुदाई माइनरों की हो ढंग की, 3-4 साल से माइनर नहीं खुदी, पानी नहीं आ रहा, किसान उसमें परेशान है। दूसरा डीजल से परेशान है, 100 रुपया का डीजल मिला कि इसमें कितना प्रॉफिट कर लेगा। और ट्रैक्टर की जुताई में खेती में इतना लगता है कि 1,000 रुपया जब खेती की जुताई देगा और खाद 4,000 ही डालेगा, सिंचाई 1,000 की खर्चा करेगा, डीजल खर्चा करेगा, तो उसको आखिर में बचेगा क्या? अच्छा, यहाँ पे एक किसान भाई थे, वो हमसे ये बोल रहे थे जितना हम खेत में अपने लगाते हैं उतना रिटर्न नहीं आ पाता, अगर आता तो 4-5 हज़ार का प्रॉफिट होता है। तो सही बोल रहे हैं लोग, सही बोल रहे हैं। तो दिक्कतें होती किसान को। देखिए एक आदमी जैसे मान लिया कि नौकरी किए हुए 50,000 वेतन है उसका, 1 लाख वेतन है, नीचे से ऊपर बढ़ता गया है, तो उसको नहीं पूरा पड़ रहा, और वो पब्लिक ही अगर कोई काम कर रहा है तो उसको घूस चाहिए, तो उसको नहीं पूरा पड़ रहा। तो किसान बेचारा इसको 2000 में अगर एक सीजन में 4-5-10-20 हज़ार का गल्ला बेच लिया तो अपना घर कैसे चलाएगा? तो ये दिक्कतें नहीं कोई सरकार देख रही। तो यही सब प्रॉब्लम है, और इसके अलावा ये सोचना चाहिए। और फिलहाल ठीक है, मोदी जी ने योगी जी ने दिया है, ये मतलब पंचायतों को पैसा दिया है, लेकिन इसमें जो है शासन और प्रशासन इसको टाइट करें थोड़ा, ये ढंग से काम हो। इसमें हेरा फेरी होती है, तो अब प्रधान क्या मतलब वहाँ से पैसा तो पारित होता है, लेकिन धरातल पे जो है वो सही नहीं दिख रहा, वो सही ढंग से नहीं लग पा रहा है, क्योंकि उनको चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप काफी इंटेलिजेंट आदमी हमें लग रहा है तो इसलिए पूछ रहे हैं, यहाँ पे अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा मतलब कौन किस तरफ जा सकता है, किस पार्टी की तरफ? 4 पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो मतलब अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो कौन किस तरफ ज्यादा मतलब झुकाव है उसका? भाई देखिए, जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो लोग बड़ा मतलब वो किए थे कि नहीं हमको इस बार भारतीय जनता पार्टी जिताया जाए, विधायक जिताया जाए, तो मतलब हमारे यहाँ विकास होगा गांव का। लेकिन जीतने के बाद कोई विकास ढंग से नहीं हुआ। आप खुद ही कहे कि सब वो विधायक जी यहाँ पे आते ही नहीं है। हाँ जी। और सपा अगर माहौल के बारे में बात करें, बसपा के माहौल के बारे में बात करें, तो इनका क्या है यहाँ पे? कांग्रेस का क्या है? और कांग्रेस तो फिलहाल पुरानी पार्टी है ही है, कांग्रेस अच्छे थे पहले, तो विकास जो हुआ पहले कांग्रेस है कि उससे हुआ है देश का। अब जो बीच में जो गड़बड़ हो गए, जैसे बीजेपी आई तो थोड़ा सा एक हिसाब से जो है तो वो मतलब वो नेता जो होते, अधिकतर सबसे समस्या यह है कि जो नेता होते हैं पार्टी छोड़ते हैं, वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो वो पार्टी गड़बड़ हो जाती है। और यही लिए मतलब इसीलिए जो है बदलाव होता है। हाँ। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा, इस बार धर्म के नाम पे वोटिंग होगी या फिर ये कोई उसका और मुद्दा होगा? इस बार तो धर्म के नाम से वोटिंग नहीं होगी, विकास कार्य क्षेत्र के नाम से वोटिंग, कार्य के नाम से जी। अच्छा, धर्म वर्म को लेकर के कुछ इधर उधर वोट इधर छिटक भी सकते हैं या नहीं? नहीं, धर्म से कोई नहीं जाएगा यहाँ। अगर विकासशील
योजनाओं को अगर ज़्यादा तक देखा है कि अगर विशेष नहीं देखा है तो बदलाव होगा ही। आप यहाँ पे लोगों को सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के बारे में मैक्सिमम लोग यहाँ बोल रहे थे, विकास की बात कर रहे थे कि विकास अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो बदलाव होगा। धर्म की वोटिंग यहाँ पे नहीं है। आप देख रहे थे 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल और शेयर करिए।